परमानेंट के लिए हमारी सारी संविदा एनएम बहनें वर्षों से कार्य कर रही हैं। परमानेंट किया नहीं जा रहा है, समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकार दो आंखें कर रही है, इसलिए सरकार से उम्मीद है, मोदी योगी से उम्मीद है कि परमानेंट करें। एग्जाम के लिए बोला जा रहा है। एग्जाम कौन सा एग्जाम देंगे? हर साल तो आप दक्षता प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि 100% दक्ष है, और ये ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आई हैं, ये क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स हैं। सरकार से मेरी यही अपील है, सारी संविदा एनएम बहनों को स्थायी करें, क्योंकि हम अपने स्थायी को लेकर मांग करें। कितनी बहनें 40 के ऊपर हो गई हैं, कोई 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल से नौकरी कर रहा है, 40 से 48 के बीच हो गया। कम से कम सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हमारे पीछे यहाँ पर AICCTU के तमाम कर्मचारी हैं, वो मौजूद हैं और यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर समान अधिकार है, समान काम है, तो हमें जो वेतन है वो भी समान मिलना चाहिए। जो भी नीतियाँ बनाई गई है सब कुछ समान होनी चाहिए, किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुमन सानी नाम है। परमानेंट के लिए हमारी सारी संविदा एनएम बहनें वर्षों से कार्य कर रही हैं। परमानेंट किया नहीं जा रहा है, समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकार दो आंखें कर रही है, इसलिए सरकार से उम्मीद है, मोदी योगी से उम्मीद है कि परमानेंट करें। अगर आज वो आप लोगों की मांगे नहीं सुनती है इस प्रदर्शन के बाद भी, तो आगे क्या होगा? तो हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, रोड पे आते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? 5 मांगे। पहला तो अस्थायीकरण करें। स्वास्थ्य बीमा हम लोगों के लिए नहीं है, दुर्घटना बीमा हम लोगों के लिए नहीं है। और तीसरा है कि हम पेट पेपर क्यों दे? हम लोग पहले से ऑलरेडी दक्ष हैं, सक्षम हैं। हम लोग ऑलरेडी 3 साल से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, ऑलरेडी 5 साल 10 साल से हम लोग अपना जितना कार्य है टारगेट पूरा करके देते हैं, तो हम लोगों से कैसा दक्ष पेपर दिलाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो एनएम कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन दे रही है। क्या नाम है मैम? क्या नाम है? कंचन नाम है। हमको 3 साल हो गया। आज ये धरना प्रदर्शन कितने देना पड़ रहा है? हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, हम लोगों को स्थायी किया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या होगा? हम लोग बार बार ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जिंदाबाद, महिला की लड़ाई जिंदाबाद। सर, क्या नाम है आपका? विजय विद्रोही। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये उत्तर प्रदेश NHM एनएम कर्मचारी यूनियन हमारे महासंघ से एफिलेटेड है। हम लोग आज यहाँ पर विधानसभा मार्च का नारा दे करके आए थे। हमारे बहुत सारे सवाल बहुत लंबे समय से लंबित हैं, उन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग आए थे। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज हमारी ये है कि इनका परमानेंसी का सवाल है, स्थायीकरण का सवाल है, समान काम के समान वेतन का सवाल है, इनके गृह जनपद में स्थानांतरण और नियोजन का सवाल है, इनका जो भविष्य निधि का 3-3 4-4 साल का पैसा काट लिया जाता है, वो जमा नहीं करते हैं, वो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसको समायोजित करने और तत्काल जमा करने का सवाल है। इसी तरह से इनके तमाम सारे भुगतान लंबित रहते हैं, उनको त्वरित निर्गत करने, और उसमें बहुत सारा लूट होता है इनसे, माने 20%, 25%, 50% तक माने इनके अर्जित काम के जो मानदेय है, प्रोत्साहन राशियां हैं, उसमें से स्नैचिंग कर लेते हैं, थ्रेट करके पैसा ले लेते हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर के जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं नहीं है, कागज पे बना होगा। तो ये कुछ सवाल को लेकर के कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, स्वास्थ्य बीमा ESI का मेंबर भी नहीं बनाते हैं। तो यही सब सवाल है कि इनको अस्थायी किया जाए, समान काम का समान वेतन
का गारंटी, अगर आप अस्थायीकरण में विलंब हो रहा है, कोई नीतिगत सवाल है, तो इनको समान वेतन का समान काम का समान वेतन का गारंटी करिए। सुप्रीम कोर्ट का कई वर्डिक्ट है, कई आदेश है कि अगर आप एक जैसा काम ले रहे हैं तो उनको समान वेतन के आधार पर, समान काम के आधार महिलाएं जो है कर्मचारी पर, 10 साल से काम कर रही, 12 साल से काम कर रही, 15 साल से काम कर रही, ये 5 साल से काम कर रही, ये 1 साल से काम कर रही, 2 साल से काम कर रही, मैंने मैक्सिमम लाइफ इनका जो है कुछ महीने जो है इसमें अपना जो है 40, 48, 52 साल तक की उम्र में पहुंच गई और अभी भी वो अस्थायीकरण का इंतजार कर रही, जबकि ये कुशल है और हर वर्ष इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। लोगों को एग्जाम के लिए बोला जा रहा है। एग्जाम कौन सा एग्जाम देंगे? हर साल तो आप दक्षता प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि 100% दक्ष है, और ये ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आई हैं, ये क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स हैं और ये वही काम कर रहे हैं। 10 साल में इनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं निकली, तो अभी कौन सा इनका टेस्ट देना बाकी है? ये सरकार द्वारा बोला जाने की बात है। जैसे अभी ये बोला जा रहा है एग्जाम के लिए, तो जब इनको रखा गया था नौकरी पे, ड्यूटी पर रखा गया था, तब क्या ये बताया गया? भारतीय संविधान बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारी नियमावली, अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो देश में वही है ना, तो संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि अगर 240 दिन किसी ने पूरा कर लिया है तो उसे अस्थायी होने का अधिकार है। अगर कोई जगह अस्थायी है तो उस जगह पे कोई संविदा कर्मचारी नहीं रह सकता है, लेकिन सरकार की नीति है हायर एंड फायर, लाओ और काम लो और फेंको, तो उनको सस्ते बेकार करने वाले ये मजदूर मिल गए, इनको निचोड़ो और निचोड़ करके इनसे काम लो और इनके श्रम को लूटो और इनके अर्जित वेतन को भी लूटो। ये पूरा खेल चल रहा है। आपको लगता है सरकार जानबूझ के सारी चीजें कर रही है? बिल्कुल सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है, सरकार की नियत नहीं है इनके लिए एक पैसा देने की। अभी 2 बजट आया है, दिल्ली का बजट है और उत्तर प्रदेश का बजट है, उस बजट में कहीं कोई प्रोविजन किसी स्कीम वर्कर्स के लिए नहीं है, किसी कर्मचारी के लिए नहीं है, और नई भर्ती का भी कोई संकेत उस बजट से नहीं मिलता है कि आप कोई नई परमानेंट भर्ती करने जा रहे हैं। तो लड़ाई के अलावा क्या रास्ता है हमारे पास? मैम क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा। कब से काम कर रही हैं? 6 साल से। जब आपने ड्यूटी ज्वाइन की थी तब आपको कहा गया कि 6 साल में आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, या बार बार ऐसा होगा आपके साथ? बार बार सरकार हम लोगों के साथ यही बात दोहरा रही है, बार बार हम लोगों से पेपर मांग रही है, हम लोगों के साथ शोषण कर रही है। आपने ड्यूटी ज्वाइन की थी, सरकार ने काम के लिए तो हम लोगों से सरकार नहीं कहती कि आप लोगों की तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, तो आप लोग काम कम करिए। उसके लिए तो सारी जितनी भी योजनाएं आ रही है एनएम के लिए आ रही है, काम करने के लिए, ऑनलाइन से लेके सारी पोर्टल की सेवाएं, क्षेत्र की सेवाएं, किशोर किशोरियों से लेके बुजुर्ग तक सारी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं, और पैसे के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, शोषण कर रही है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं मिर्जापुर जिला से आई हूँ। सरकार से मेरी यही अपील है, सारी संविदा एनएम बहनों को स्थायी करें, क्योंकि हम अपने स्थायी को लेकर मांग करें। कितनी बहनें 40 के ऊपर हो गई हैं, कोई 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल से नौकरी कर रहा है, 40 से 48 के बीच हो गया। कम से कम सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। जो भी संविदा कार्य कर रहे हैं, हम लोग हर साल पेयजल भरते हैं, 100% अपने काम को करते हैं। जितनी भी नीचे स्तर पे काम होती है, सारे कामों को हम करते हैं। आयुष्मान से लेके सारी जितनी भी योजना सरकार करती है, हम ही लोग करवाती है। फिर सर हमको सरकार क्यों नहीं योग्य समझती है? क्यों पेट जैसे परीक्षा में लाके बाधित कर दी है? क्यों नहीं? क्या लगता है कि जो योगी सरकार है, जो प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या वो जानबूझ के सब कर रही है? आप लोग जानबूझ के ही कर रही है। सरकार कम पैसे में ही ज्यादा काम कराना चाहती है। सरकार की यही मंसूबा बना लिया है, कम पैसे में ही हम संविदा रखेंगे, आउटसोर्सिंग रखेंगे, कम पैसे में ही हम अपना काम करा लेंगे। जो सरकार लोग को 80 से 50 हजार, 36 हजार वेतन दे रहा है, हम लोग को 10 से 12 हजार वेतन देता है। आज के जमाने में 10 से 12 हजार में क्या होता है? कुछ होता है? सरकार अपना कुछ कर लेगा? 10 से 12 हजार में अगर वो कुछ कर ले तो हम मान लेंगे नहीं, हम भी उस योग्य है, 10 से 12 हजार में हम भी सर्विस कर सकते हैं। मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी तमाम चीजें हैं, तमाम ख्वाहिश है, पर कभी नहीं पूरा होता। और गांव स्तर पे हम लोग ड्यूटी करते हैं, अपने सब सेंटर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग ड्यूटी करते हैं। महीने का अगर हम लोग पैदल जाए तब पहुंच भी नहीं पाएंगे सत्र पे। हम लोग अपने मान लीजिए अपने साधन स्कूटी से जाते हैं, कम से कम महीने का हम लोग का खर्चा 5 से 6 हजार पेट्रोल में गिर जाता है। उसमें भी तमाम प्रकार की महिलाओं की दिक्कत है, वो सारी चीज तो सरकार को भी पता है, हम आप सबको पता है। तो सरकार हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? हम लोग को स्थायी करे, हम लोग योग्य हैं, हम लोग संविदा के एक बार पेपर दे के संविदा की नौकरी पाए हुए हैं, फिर पेट जैसी परीक्षा में क्यों बाधित कर रहा है? मेरा नाम बिट्टन वर्मा है, मैं गोंडा जिले से आई हूँ, और घर से कम 105 किलोमीटर है मेरा। अब यहाँ पे हम लोग रूम लेके रह रहे हैं, उतना दूर क्षेत्र में जा रहे हैं, और हम लोग का खर्चा कैसे चल रहा है हम ही लोग जान रहे हैं। लेकिन 6 साल हो गए हम लोग को संविदा पे करते हुए, लेकिन अब हम लोग को तो उनको परमानेंट करना चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ तमाम एनएचएम जो कर्मचारी हैं वो मौजूद है और उनका ये कहना है कि सरकार जानबूझ के उनके साथ इस तरीके की नीति अपना रही है और संविदा पर कार्य करते हुए भी उन्हें वापस से परीक्षा दे करके ड्यूटी पे की बात कही जा रही। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर हमारी जो ड्यूटी है उसे समान नहीं किया जा रहा है, जो हमारी वेतन है उसे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो ये धरना जो अभी शुरू हुआ ये लगातार इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति जी के लिए।